हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद जो इकट्ठे हुए हैं आज भागवत कथा सुनने के लिए। तो आज भद्र पूर्णिमा सब जगह मनाया जा रहा है और आज के दिन बताया जाता है जो भी भागवतम खरीदता है या आज के दिन जो भागवतम किसी को गिफ्ट करता है या डोनेट करता है या स्पॉन्सर करता है तो उन्हें जो है सीधा भगवत धाम जाने मिलता है, ऐसा जो है वर दिया गया है। तो हम लोग इतने समय से भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन हम लोग को जो है 5-6 महीने हो गए। तो जो कोई भी भक्त अपने घर में अगर भागवतम खरीदना चाहता है और रखना चाहता है तो वो आज का दिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर से और वो लोग आपको घर पे डिलीवरी भी करवा देंगे भागवतम। आपको जो भाषा में चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह, या किसी को जो है गिफ्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक भागवतम के बारे में एक बताया जाता है, एक डोनाल्ड करके विदेशी भक्त थे और यही लॉकडाउन के टाइम पे उनको गीता मिला और उसमें गीता उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और वो माला भी कर रहे थे और सब उनके जो है सारे नियम भी पालन करने लग गए थे भक्ति में जुड़ने के बाद। तो उनकी बड़ी इच्छा थी भागवतम पढ़ने की, पर क्योंकि लॉकडाउन में थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था तो उन्होंने बोला मुझे भागवतम चाहिए, लेकिन कोई है क्या भक्त जो मदद कर सकता है, मतलब किसी के पास एक्स्ट्रा सेट है या कोई मदद करे। तो बोलते हैं जैसे ही उन्होंने अपने, ये विदेश में है, वो एक जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उस जगह पे बताया जाता है कि उन्होंने तुरंत अपने ग्रुप में डाला कि एक ऐसे नए भक्त हैं रोनाल्ड करके और उनको भागवतम चाहिए। तो इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर बताया जाता है एक दूसरे भक्त ने स्पॉन्सर भी कर दिया और ये जो भक्त हैं जिन्होंने अच्छे से गीता पढ़ी थी तो उनको पूरा भागवतम का सेट भी मिल गया पढ़ने के लिए। तो देखिए अगर कोई सिंसियर है तो ये अभी इस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे न कैसे जो है भगवान प्रबंध कर देते हैं। तो ऐसे कोई सिंसियर डिवोटी को भेज देंगे जिनके पास लक्ष्मी है, जिनके पास जो है फाइनेंस है, जो मदद करा दे। तो हमें सिर्फ जो है सीरियसनेस होना चाहिए भक्ति में। अगर हम जो है ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान सब कुछ प्रबंध करा देंगे। तो बताया जाता है कि सिर्फ हमें भद्र पूर्णिमा के दिन सिर्फ सुनना और बोलना ही नहीं चाहिए भागवतम, पर हमें भागवतम के पीछे जो प्रभुपाद जी का करुणा भाव है, प्रभुपाद जी का जो इच्छा है वो हमें समझना चाहिए कि इस भागवतम के द्वारा वो सबका उद्धार करना चाहते थे और भागवतम ही था जिनको लेके वो अमेरिका गए। और प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि उनका कहना था कि भागवतम को ले जाने के लिए कोई था नहीं, इसलिए मैं भागवतम के साथ चला गया। जैसे कोई कोरियर वाला होता है ना, कोरियर का सामान दे के जाता है, तो वैसे प्रभुपाद बोले भागवतम को मुझे अमेरिका पहुंचाना था लेकिन कोई था नहीं, इसलिए मैं जो है भागवतम को लेके चला गया। और देखते हैं कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनके साथ जो है ज्यादा पैसे नहीं थे और उन्होंने जो है थोड़ा सा उन्होंने अनाज ले लिया था क्योंकि उनको लगा शायद उधर पूरा मांसाहार रहेगा तो मैं क्या खाऊंगा, और एक भागवतम का उन्होंने सेट लिया था। जो भागवतम मतलब जो उनके फर्स्ट कैंटो के 3 भाग हैं, तो उसके उन्होंने पूरे बॉक्स लिए थे और वो उधर बांटने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि भागवतम कितना प्रभुपाद के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें वही भागवतम का आश्रय लेना है। और आज मैं देख रहा था कि हम 28 अध्याय में हैं, तीसरे स्कंद के, और हो सकता है कुछ ही दिन में हम 4 अध्याय बचे हैं, तो 4 अध्याय समाप्त होते ही हमारा तीसरा स्कंद पूरा हो जाएगा। वो भी एक एक परपट जो मुख्य मुख्य प्रभुपाद ने बताए हैं वो सब हम कवर करते हुए जा रहे हैं और हम 4th कैंटो भागवतम पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये लॉकडाउन में मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अगर भागवत के दृष्टि से देखें तो इतना हमें शायद, मैंने इतने सालों में इतना एक साथ लेक्चर्स दिए नहीं और इतना पाठ हुआ नहीं और ना ही आप लोगों ने इतना सुना भी होगा भागवतम। तो जो होता है
बोलते हैं अच्छे के लिए ही होता है, और हमें हर परिस्थिति में जो है भागवत का आश्रय लेना चाहिए, भागवतम पढ़ना सुनना चाहिए और बोलना चाहिए। तो अभी हम तीसरा स्कंद भागवतम का जो है कंटिन्यूएशन करेंगे, और आज 2 महोत्सव भी है। आज का दिन पे चैतन्य महाप्रभु के भाई विश्वरूप ने संन्यास लिया था, तो उसका भी वर्णन करेंगे। विश्वरूप महोत्सव करके वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ प्रभुपाद ने भी आज संन्यास लिया था, तो वो भी आज का दिन है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन भागवतम के बाद। और आज से जो है तीसरा महीना चतुर्मास्य का चालू होता है, और आज से दूध पीना वर्जित है 1 महीने के लिए। तो ये पूरा ये मतलब आज का इसका है। तो हमने 18 श्लोक तक चर्चा किए थे 28वें अध्याय के, लेकिन मैं 2 श्लोक पीछे जाके जो है 16वें श्लोक का आपको वर्णन बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 16वें श्लोक में आ रहा है वही 26वें श्लोक में भी फिर आएगा। 16वें श्लोक में लिखा है लास्ट लाइन में, मनो नयना वर्धनम। वर्धनम मतलब बढ़ाने वाला। तो मनो का मतलब है 2, मन का मतलब है हृदय भी, और मन का मन भी बोलते हैं माइंड। तो 2 चीजों से इसको संबोधित किया गया है, मतलब हमारा मन और हमारा हृदय, और नयन मतलब आंखें। तो बोलते हैं जैसे हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भगवान का श्रवण करने लगते हैं, तो बताया जाता है ये दोनों जो है हमारे आंखें, मन, हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, और आनंदित आनंदित जो हो रूप से हो आनंदित हो जाते हैं। अर्थात हमें समझना है कि हमारा मन और हृदय जो है वो हमेशा आनंद ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। जैसे हमने कल सुना सर्व सुखेनो भवन्तु, तो ये प्रभुपाद बहुत बोलते थे कि ये शास्त्रों का सार है। तो अगर हमें भी पहले सुखी होना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम कृष्ण से जुड़े रहें, पूरी तरह से भक्ति से जुड़े। जब हम भक्ति से पूरी तरह से जुड़ेंगे तो हमारा मन और हृदय, और यहाँ पे आंखों के बारे में बताया गया, वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा और आनंदित होगा। तो देखिए ये भागवतम का श्लोक है, तो इसमें कोई चूकी नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो वास्तविक रूप में अगर हम जीवन पर्यंत हम चाहते हैं हम खुश रहें, हमारा हृदय और हमारा मन जो है वो जो है संतुष्ट रहे, आनंदित रहे, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम भगवान से जुड़ें, हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, हरि सेवा के द्वारा। और जब हम इनसे जुड़े हुए हैं तो हमेशा एक नम्र स्वभाव बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओबीएल कपूर करके जो है एक भक्तिसार ठाकुर के डिसाइपल थे, तो ये ओबीएल कपूर बताया जाता है प्रभुपाद से 13 साल छोटे थे, और बताया जाता है कि ये पहले ऐसे भक्त थे जो बंगाली नहीं थे और जो भक्तिसार ठाकुर से उन्होंने दीक्षा लिया। तो उनका दीक्षित नाम आदिकेशव प्रभु था करके बताया जाता है। तो ये ओबीएल कपूर प्रभुपाद से मिले इलाहाबाद में, और बोले प्रभुपाद, उस समय शायद अभय बाबू करके उन्होंने बोला कि आप तो हैं फार्मेसी चलाते हैं, आपने इतनी सारी दवाइयां बनाई हैं, तो आपके पास दवाइयां बनाने का फॉर्मूला है, तो आपके पास दवाइयों के साथ साथ भक्त बनाने का फॉर्मूला है क्या? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, मेरे पास एक भक्त बनाने का और भक्ति में टिके रहने का, दोनों का फॉर्मूला है। तो देखिए अगर किसी को भक्ति में जोड़ना है या किसी को भक्ति में टिके रहना है, उस दोनों का जो है फॉर्मूला अभी प्रभुपाद बताने वाले हैं ओबीएल कपूर आदिकेशव प्रभु को। क्या उन्होंने फॉर्मूला बताया? उन्होंने बोला ये जो मैं अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला है जिससे सारे भक्तगण हमेशा भक्ति में टिक भी सकते हैं, और इस फॉर्मूला को अपना के आप नए लोगों को जोड़ भी सकते हैं या नए लोगों को भक्ति में भी ला सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? त्रनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, अमानी न अमान देना कीर्तनिया सदारी। तो देखिए ये जो श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है, हमने बार बार इसके ऊपर चर्चा किया है। यहाँ तक कि महाप्रभु बतलाते हैं कि ये जो श्लोक है हमें हमेशा महामंत्र जो है अपने गले में कंठी माला के रूप में पहनना चाहिए, और कंठी माला हमारे गले में तभी रह पाएगी जब उसके अंदर एक धागा रहेगा।
तो धागा जो रहता है वो कंठी में जितने भी मणि हैं उसको साथ में रखता है। तो हरिनाम को साथ में रखने के लिए सबसे जरूरी जो धागा है वो है त्रनादपि सुनिचेना। तो बोले ये मंत्र के हिसाब से आप हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे तो जीवन पर्यंत आप जो है भक्ति में टिक सकते हैं। अर्थात ये सिर्फ श्लोक सुनने के लिए, बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए है, लेकिन साथ साथ सबसे मुख्य है कि हम हर परिस्थिति में दिन में जो हमारे हम लोग 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे या 20 घंटे जब भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है हम इस श्लोक के हिसाब से अपना सब कार्य करें कि हम हमेशा नम्र रहें, सहनशील रहें और कभी भी सम्मान की अपेक्षा न करें और दूसरों को सम्मान देने की हमेशा कोशिश करें। तो प्रभुपाद बोले ये फॉर्मूला से जो है हर कोई डिवोटी रह भी सकता है और नए भक्त लोग जो है डिवोशन में जुड़ भी सकते हैं। तो यहाँ बताया गया 16वें श्लोक में मनो नयनम वर्धनम, जो है आपका मन और नयन, जो हमने सुना कि मन मतलब हमारा हृदय को भी बताया गया वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है अगर हम भक्ति से जुड़े। और फिर जो है 7वें श्लोक का बताया गया है भृत्य अनुराग कातरम, ये लास्ट लाइन में बताया गया है श्लोक में कि इसका मुझे काफी मुख्य लगा इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये पूरे भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान बताया गया भृत्य अनुराग अनुग्रह। भृत्य अनुग्रह मतलब अपने जो भक्त होते हैं उनको भगवान हमेशा आतुर रहते हैं जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए। भृत्य अनुग्रह का मतलब है कि वो अपना आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए जो है अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कातरम मतलब ईगर, ईगर मतलब बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है भक्त बनने के लिए, सिर्फ 16 माला जप, 4 नियम पालन और जितना हो सके वैष्णव सेवा करने की कोशिश करनी है। और जैसे राधानाथ महाराज बताए 10 नाम अपराध से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इतना भी हम कर लें तो प्रभुपाद ने बताया कि हाँ हम इस्कॉन के जो है भक्तों में एक गिने जा सकते हैं। और ऐसे भक्त, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है भृत्य अनुग्रह, तो भृत्य मतलब ये अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो भक्त की परिभाषा क्या है ये किसी के भी मन में आ सकता है। तो हम प्रभुपाद ने जो हमें सिखाया है हम उसके हिसाब से जाएंगे कि प्रभुपाद ने बताया है कि अगर आपको भक्त बनना है तो कम से कम इतना करना है, 4 नियम पालन, 16 माला जप और जो है इस्कॉन में सेवा करने की कोशिश अपने क्षमता अनुसार। अगर ये कर रहे हैं तो भगवान हमेशा आतुर रहेंगे हमें कृपा देने के लिए। और फिर जो है 18वां श्लोक हमने पिछले लास्ट प्रवचन में चर्चा किया था, कीर्तन्य तीर्थ यशम यशस्सम पुण्य श्लोक यशास्करम ध्यायेद देव समग्रंगाम यावन न चयेत मनः। तो बताया जाता है इसमें जो आखिरी लाइन है, अभी कीर्तन्य तीर्थ यशम मतलब हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो जो हम लोग कर रहे हैं, और वो बताया जाता है कि भगवान का कीर्तन करने से उनके भक्तों की भी महिमा बढ़ जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आप भक्तों के बारे में बोल रहे हैं तो भक्तों की भी महिमा बढ़ जाती है। और भगवान के भक्त एक समान ही है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोलते हैं हमें तब तक भगवान पे ध्यान करना चाहिए जब तक हमारा मन पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। यावन न चयेत मन, इसका मतलब है जब तक हमारा मन पूरी तरह से भगवान पे केंद्रित ना हो जाए तब तक हमें पूरी तीव्रता से ध्यान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, फिर प्रश्न आता है जब पूरी तरह से मन स्थिर हो जाए फिर क्या होगा? फिर अपने आप ही आप जो है भगवान के ऊपर ध्यान करते रहेंगे। तो उसके लिए फिर अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि एक बार आपका मन पूरी तरह स्थिर हो गया तो जैसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस भक्ति, जिसे रागानुगा भक्ति बोलते हैं, और वो अपने आप हमारे इसमें आ जाएगा कि हम अपने आप ही भगवान का हमेशा नाम जप करना चाहेंगे, अपने आप हम जो है कीर्तन करना चाहेंगे वगैरह। तो अभी यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, द devotee especially see the Lord in the beautiful blackish form of Shyam Sundar।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्तगण है वो भगवान का श्याम सुंदर रूप, जो भगवान का काला विग्रह है, हाँ, जो काला मतलब हमारे भौतिक दृष्टिकोण से, जैसे प्रभुपाद थे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में प्रचार करते हुए बोले कि कृष्ण भगवान काले हैं। तो जैसे ही बोले कृष्ण भगवान काले हैं तो सारे उधर के नीग्रो अफ्रीकन डिवोटी एकदम मुस्कान आ गया उनके चेहरे पे, उनको लगा हमारे जैसे। तो प्रभुपाद ने बोला काले हैं लेकिन आपके जैसे काले नहीं है। तो यहाँ पे श्याम सुंदर बताया गया है, उनका श्याम वर्ण है। और हमने जो है पहले श्लोक में देखा है, 13वें श्लोक में उनको नील वर्ण का बताया गया है, लाइक अ ब्लू लोटस, नीले कमल के समान, ऐसा उनका सौंदर्य है। तो बोलते हैं कि दिस सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द माइंड डज नॉट वैसिलेट फॉर अ मोमेंट। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें ये भक्ति मार्ग तब तक करते रहना है जब तक हमारा मन पूरी तरह से स्थिर ना हो जाए। तो बोलते हैं उसी कार्य से जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए, इसलिए हम लोग मंदिर में भी जाते हैं और मंदिर में भी भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर कोई भक्ति कर रहा है मंदिर में और कोई भगवान पे ध्यान कर रहा है, वो दोनों एक समान है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अष्टांग योगी के जो है संपर्क में सब बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई अष्टांग योगी जो है मन ही मन में भगवान पे ध्यान कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा इस्कॉन का डिवोटी मंदिर में जाके दर्शन कर रहा है तो वो, या सेवा कर रहा है तो वो भी उतना ही समान है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि 8 तरह के, जो हमने कृष्णा बुक में भी सुना हुआ है, 8 तरह के जो भगवान इस भौतिक जगत में रूप धारण करते हैं जिससे भक्त उनको देख सके। तो वो है मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी में, और बताया जाता है हीरे मोतियों में, या पंच धातु में जैसे लोहा या वगैरह आता है, या किसी ने रंग बनाया हो, पेंटिंग किया हो उसमें भी, या जैसे अभी फोटो वोटो सब आ गए हैं उसमें भी आ सकते हैं, और किसी ने मन ही मन में जो है चिंतन किया हो, तो इन 8 रूप में जो है भगवान प्रकट हो सकते हैं भक्त के लिए। तो भगवान जो है कहीं पे भी किसी भी तरह से सीमित नहीं है। और आगे प्रभुपाद कई चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्टेटमेंट दे रहे हैं, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर नॉट डिफरेंट। एक शुद्ध भक्त और भगवान दोनों एक समान ही हैं। जैसे हम भगवान का गुणगान करते हैं उसी प्रकार से हम जो है शुद्ध भक्तों का भी गुणगान कर सकते हैं। और उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोपी गोपी करके वो चर्चा करते थे। तो फिर बताते हैं कि कैसे जो उनके शिष्य थे उन्होंने बोला, अरे आप कृष्ण भगवान के बारे में याद करिए, उनका जप करिए, आप गोपियों का क्यों स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भगवान के जो सबसे परम भक्त हैं गोपियों का चिंतन करते थे। तो उसी प्रकार से हम भी जो प्रभुपाद लीलामृत चर्चा कर रहे हैं, और जो है भागवतम में इतने सारे भक्तों का वर्णन है, या जो राधानाथ महाराज का जर्नी होम चर्चा कर रहे हैं, तो वो सबसे प्रामाणिक है, यहाँ वर्णन किया गया है। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद इसके आखिरी पैराग्राफ में कि भगवान का सौंदर्य ऐसा है, मतलब भक्ति, भगवान इतने सुंदर हैं कि जो भी भगवान के साथ संपर्क में आता है तो उनका गुणगान होता है, वो भी महान बन जाते हैं। तो कौन कौन का महान बन गए, तो ऐसे कौन से भक्त हैं उनका वर्णन किया गया, अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज। ये आखिरी पैराग्राफ में 18वें श्लोक के। तो बोलते हैं ये सब महान बन गए, जबकि ये सारे के सारे सारे के सारे गृहस्थ हैं, कोई भी वैरागी नहीं है। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज सारे के सारे गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम हो गया, प्रसिद्ध हो गए, भागवत में भी है। तो वो बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो भी महान बन जाता है। तो बताया जाता है जबकि उनमें से प्रहलाद महाराज और बलि महाराज तो जो है एक दानव के परिवार में जन्म लिए थे। तो देखिए आप, हमने कहीं पे भी जन्म लिया हो उससे कुछ मतलब नहीं है, अब से, आज से हम कैसे तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं उस पर सब निर्धारित रहता है। तो 19वें श्लोक में बताते हैं कि जो योगी होते हैं वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं हमेशा, कि भगवान चल रहे हैं, भगवान बैठे हुए हैं, भगवान जो हैं सोए हुए हैं, और ऐसे सोचते हुए वो भगवान के आध्यात्मिक
रूप पे हमेशा ध्यान करते रहते हैं और वो हमेशा उसका चिंतन करते हैं। अभी ये जो योगी कर रहे हैं, प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में पूरा घुमा देंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा जो भक्त के लिए है वो पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ बताया है, लेकिन प्रभुपाद जो है भक्ति के हिसाब से सब कुछ बताएंगे। तो प्रभुपाद ने वो गीता में भी किया है। गीता में पूरा 6ठा अध्याय जो है ध्यान योग, उसके बारे में वर्णन किया है। तो ध्यान योग मतलब पूरा अष्टांग योग, उसका वर्णन किया है। और उसके तात्पर्य में देखेंगे, अधिकांश तात्पर्य में प्रभुपाद भक्ति के बारे में बताते हैं। तो कई स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने प्रभुपाद के साथ डिबेट किया था और प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि यहाँ तो भक्ति का वर्णन नहीं है, तो आप भक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि इतने सालों से आप लोगों ने जो है अपना अलग अलग तात्पर्य देके भक्ति को छुपा दिया है। तो अभी मुझे मौका मिला है, तो जहां जहां भक्ति का वर्णन नहीं है वहां पे भी मैं भक्ति का वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों से इतने सारे गीता में कहीं भी भक्ति का वर्णन नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट के साथ वसूल कर रहा हूं, सब जगह भक्ति के बारे में बोलूंगा। तो अभी यहाँ पे भी ऐसा श्लोक आ रहा है 19वां, जिसमें पूरा भक्ति का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में लीलाएं सुनना जो है वो आसान है भगवान को देखने से। क्योंकि भगवान को हृदय में आपको देखना है, तो उसके लिए जो है one's heart, within one's heart, because as soon as one begins to think of the Lord, especially in this age, the mind becomes disturbed. तो बोल रहे हैं श्रवण करना आसान क्यों है और भगवान को हृदय में देखने से आसान श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि भगवान को हृदय में देखने के लिए आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कलयुग में विशेष रूप से ये समय बोलता है हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, और इस विचलित परिस्थिति में हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। The process of seeing the Lord within the mind is interrupted। अर्थात हम ध्यान करने भी बैठेंगे तो किसी न किसी कारण से हमारा ध्यान जो है भटक जाएगा। तो एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए अभी हम लोग जो है एक प्रवचन में सुन रहा था, ना हम लोग हिमालय में जा सकते हैं, ना हम लोग भीषण रूप से तपस्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ एकमात्र आसान उपाय है कि अपने अपने घर में बैठें और भगवान का नाम जप करें और भगवान की हरि कथा सुनें। अब इतना सरल जो भक्तिमय मार्ग है, अगर वो भी कोई स्वीकार नहीं करेगा तो कैसे प्रगति करेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मन से कोई ध्यान लगाने बैठता है तो ध्यान भटक सकता है, लेकिन श्रवण करते समय ध्यान नहीं भटकेगा। तो बोलते हैं कि इस श्रवण करने का इतना फायदा है कि एक छोटा बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी भगवान की लीलाएं सुन सकता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और उसको भागवतम का पूरी कृपा मिलेगी, जिससे वो उसका भी जो है भक्ति में प्रगति होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब हम श्रवण की बात कर रहे हैं तो श्रवण मतलब हमें अपना मन भी लगाना पड़ता है। ये एक विशेष पॉइंट है प्रभुपाद के 19वें श्लोक में, हियरिंग इंक्लूड्स अप्लाइंग द माइंड। तो मुझे तो मन लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और उससे पहले मैं पढ़ाई भी करता हूँ, तो मुझे भी मन लगाना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि जो श्रोतागण है जो है सुनते समय और कई कार्य कर रहे होंगे, तो कई कार्य करते हुए उनका मन वहां पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, एक कान से सुन रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन पूरी तरह से जो है उनका ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आप श्रवण कर रहे हो तो श्रवण करना मतलब आपको अपना मन भी लगाना है। जब आप मन लगाओगे तब आपको पूरा 100% फायदा होगा। अगर आप मन नहीं लगा रहे हो तो उतना कम फायदा होगा। तो हो सकता है हम श्रवण करते हुए जो है दूसरे और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। नहीं सुनने से अच्छा है कि कार्य करते करते सुने, लेकिन सबसे उत्तम कोटि श्रवण ये है जब आप श्रवण कर रहे हो तो पूरा मन लगा के श्रवण करिए, दूसरा और कोई कार्य ना करे, पूरा 100% भागवतम को, कृष्ण भगवान को ध्यान दे। जैसे हमें मालूम है भागवतम और कृष्ण एक समान है। तो अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, हम किसी के घर पे जा गए हो और वो हमसे बात करते करते सब काम कर रहा है, वो मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर रहा है, या जो है यहाँ वहां घूम रहा है, या कोई रसोई में कुकिंग करते हुए हमारे साथ बात कर रहा है, तो हमको थोड़ा लगेगा कि अरे थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दे तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बात करते करते वो दुनिया के सारे काम भी कर रहा है। तो वैसे कृष्ण भगवान की भागवत कथा भी ऐसी है
जब आप कृष्ण भगवान के संपर्क में आ रहे हो तो सब काम आपको छोड़ना चाहिए प्रामाणिक रूप से और ध्यान देना चाहिए। हाँ, नहीं हो सकता, जैसे कई भक्तगण हो सकता है ऑफिस का काम करते करते अभी लगे होंगे तो उनके पास चॉइस नहीं है, तो चलेगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि सबसे मुख्य है कि भागवतम श्रवण करते समय अपना मन भी यहाँ लगाए। तो यहाँ लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें अपना जो मन है वो हमें लगाना चाहिए पूरी तरह से गीता जो है श्रवण करने के लिए। और प्रभुपाद जैसे बताया गीता के बाद भागवत भी हमें श्रवण करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। तो बोलते हैं जो महात्मा होते हैं, जिसे हमने राधाष्टमी के दिन भी सुना, महात्मा मतलब जो काफी शुद्ध भक्त हैं, तो बोलते हैं वो लोग हमेशा क्या कार्य करते हैं, दे आर ऑलवेज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड जस्ट बाय हियरिंग अदर्स डिराइव द सेम बेनिफिट। देखिए, जो महान भक्त होते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, और जब वो कथा करते हैं तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से दूसरों लोगों का उद्धार हो जाता है। तो महान भक्त में और आम भक्तों में क्या फर्क है, महान भक्त बताया जाता है हमेशा भगवान की हरि कथा हरि लीला में मग्न रहते हैं, और जो आम भक्त हैं वो ऐसे महान भक्त के संपर्क में आते हैं और वो भी जुड़ते हैं और वो भी श्रवण करते हैं और फिर उनका भी उद्धार होता है, और वो भी धीरे धीरे उनमें आकर्षण पैदा होता है कि हम भी कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में जो है भगवान का नाम जप कर सकें और भगवान की कथा श्रवण कर सकें। तो 20वें श्लोक में बताया गया है, अंगे भागवतो मुनि, ये आखिरी लाइन में वर्णन किया गया है। तो इन फिक्सिंग हिज माइंड ऑन द एटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, अभी वापस से योगियों के बारे में बताया गया है। तो वो जो है एक साथ भगवान के अंग पे जो है नजर नहीं डालते, लेकिन जो है वो अपना मन भगवान के एक एक अंग पे जो है पहले मन लगाते हैं, उसके बाद भगवान को देखते हैं। अर्थात प्रभुपाद यहाँ बताने वाले हैं तात्पर्य में कि हमें भगवान को डायरेक्ट नहीं चेहरे पे देखना चाहिए, बताया जाता है हमें भगवान के चरणों से शुरुआत करना चाहिए। तो पहले बताया जाता है हम चरणों पे देखते हैं, उसके बाद घुटनों में देखते हैं भगवान के ऊपर, फिर जांघों पे, फिर कमर पे, फिर छाती पे, फिर गले पे, फिर चेहरे पे। तो ये पद्धति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अंतिम में इस तात्पर्य के कि हमें चरणों से शुरुआत करना चाहिए और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए भगवान का विग्रह देखना चाहिए। तो सीधा भगवान के चेहरे पे नहीं नजर करना चाहिए, ये अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो नीचे से हमें प्रारंभ करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं एक और चीज इसी तात्पर्य में, Those who meditate on the form of the Lord are called munis or less intelligent। अब देखिए, ये जो योगी हैं जो सिर्फ हृदय में भगवान का रूप को ध्यान करना चाहते हैं, भगवान का जो आकार है वो देखना चाहते हैं, तो वो लोग को जो है कम बुद्धि वाले बताए गए हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, अर्थात जो भक्ति योगी हैं, वो सबसे उत्तम है। तो भक्ति योगी का दर्जा जो है इन मुनियों से काफी बढ़कर है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमें कहीं पे भी जाके जो है ऐसा तपस्या करने की जरूरत नहीं है और भगवान को हृदय में देखने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम इन योगियों से बढ़कर हैं, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये 20वां श्लोक हो गया। अभी जो है 21 श्लोक से लेके जो है 33 श्लोक तक, 21 से 33 श्लोक में जो है भगवान के एक एक शरीर के अंग का वर्णन है। जैसे मैंने बताया, चरणों का है, फिर घुटनों का है, जांघों का है, कमर का है, ऐसे करते करते पूरा चेहरे तक आने वाला है। तो अभी एक एक श्लोकों में जो है इसका पूरी तरह से जो है विस्तारित वर्णन है। तो ये हम 21वां श्लोक महत्वपूर्ण है, हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। और जिन भक्तों को कंठस्थ करना है इन श्लोकों में, तो 21, 28, 31 और 32 ये 4 श्लोक जो है भगवान के शारीरिक रूप का जो है स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो इन चारों श्लोक को आप कंठस्थ कर सकते हो, 21, 28, 31 और 32। तो 21वां श्लोक पे हैं जो भगवान के चरणों का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले श्लोक बोलते हैं, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चंतिन्त्येत भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रान अंकुश ध्वज शरोरुम लंच नाद्यम
उत्तानगा रक्त विलासम नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराह महद दृढ़वाल अंधकारम। तो भी इसमें 4 लाइन है और चारों लाइनों में अलग अलग मतलब बताए गए हैं। तो पहला लाइन में बताया गया है संचिंतेद, इसका मतलब है ध्यान करना। तो मैं कहाँ ध्यान कर रहा हूँ? भगवत चरणारविंद, मैं भगवान के चरणों में ध्यान कर रहा हूँ। तो भगवान के चरणों में बहुत सारे जो है निशान है। तो अभी ये जो दूसरा लाइन है उसमें सब निशान के बारे में वर्णन किया है। क्या निशान है? वज्र, वज्र मतलब थंडर बोल्ट। दूसरा अंकुश, अंकुश मतलब जो हाथियों को वश में करने के लिए लगता है अंकुश। ध्वज, ध्वज मतलब जो फ्लैग होता है। फिर सरोर, सरोर मतलब कमल। तो ऐसे निशान पे ध्यान करना चाहिए। तो इसके बारे में अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, पर मैं सिर्फ अभी मीनिंग बता रहा हूँ आप लोग को, ट्रांसलेशन का। और फिर बताया जाता है तीसरे लाइन में कि उनके चरणों के जो नाखून है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान, और वो लाल है। तो उसमें से जो लालिमा आ रही, जो प्रकाश आ रही है, वो चंद्रमा के प्रकाश के समान है। तो उस पर भी हम ध्यान कर सकते हैं। और अंतिम में बताया गया है कि दृढ़ अंधकारम, महद दृढ़ अंधकारम। तो ये जब हम भगवान के ऐसे चरणों पे ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि एक भक्त के हृदय में जो बहुत अंधकार है वो जन्मों जन्मों का, तो उससे जो है पूरी तरह से जो है वो अंधकार पूरी तरह से हट जाएगा। तो महद मतलब जो है महद शब्द का यहाँ पे वर्णन है थिक, थिक मतलब मोटा। हाँ, तो जितना ये अंधकार है वो एकदम मोटा सा अंधकार है। तो उसको पूरा नाश करने के लिए भगवान के जो है रूप पे ध्यान करना चाहिए। तो हृदय अंधकारम, तो हमारे हृदय से पूरा अंधकार हट जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के चरणों से जो रोशनी आ रही है वो एक चंद्रमा की रोशनी के समान है। और अगर हमें इस भौतिक जगत के तमोगुण के प्रभाव से निकलना है या इस भौतिक जगत के जंजाल से निकलना है, तो उसका तरीका क्या है? यहाँ वर्णन किया है कि भगवान के चरणों के पे ध्यान करना। तो देखिए, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद अभी आने वाले तात्पर्य में बताने वाले हैं यही चीज कि भगवान का चरणों पे दर्शन करना या भगवान के बारे में हरि कथा सुनना या जो है भगवान के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब एक समान है। तो जब हम कथा भी कर रहे हैं तो समझिए कथा करना भी मतलब भगवान के चरणों का दर्शन करना, क्योंकि हम भगवान के चरणों के बारे में सुन रहे हैं। तो हमारे हृदय के अंधकार जो है उसको पूरी तरह से नष्ट हो रहा है इस वक्त जब हम कथा सुनते हैं। तो 22वां श्लोक भी जो है भगवान के चरणों को ही वंदना करता है, तो उसका भी हम लोग श्लोक चर्चा कर लेते हैं। यह चौसनिश्रित सरिता पर्वरोदोकेन तीर्थेन मूर्ध्यातिर्केतेन शिवा शिवो भूत ध्यातुर्मना शमल शलील निस्त्रस्तस्वर्ज्रम ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम। तो 21 और 22 दोनों श्लोक जो है भगवान के चरणों के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो 22वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे जो शिव हैं उनको भी बड़ी कृपा मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सर पे जो है गंगा को धारण किया है, जो भगवान का पद धूलि है। और वो जो है बताया जाता है वज्र के समान जो है भगवान के चरण जो है वो वज्र के समान है। जो हमने सुना वज्र का निशान जो है, हमने पूरे एक एक जो उनके चिन्ह है उसके बारे में हमने सुना हुआ है। तो हमने पहले कथा में सुना था अंकुश क्यों बताया गया है भगवान के चरणों में है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हाथी के समान है, पागल हाथी के समान। तो पागल हाथी को वैसे तो कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन अगर अंकुश रहेगा तो पूरी तरह से जो हाथी को वश में किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये भगवान के चरणों में अंकुश होने का मतलब ये है कि जब हम भगवान के नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो उससे जो है हमारा मन वश में आ जाएगा, वरना ये वश में आना असंभव है।
तो इसलिए अंकुश बताया गया है। वज्र, वज्र का कार्य ये है कि वो पहाड़ों को भी विध्वंस कर देता है। तो वही चीज इसमें आने वाला है कि हमारे जितने भी पाप हैं जो पहाड़ के समान है उसको विध्वंस कर देता है। ध्वज, ध्वज मतलब फ्लैग। तो ध्वज बताया जाता है जब विजय होता है तो ध्वज आता है। तो भगवान के चरणों का हम जब आश्रय लेंगे तो हम अवश्य विजयी रहेंगे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते दूर मम। तो जहां भी कृष्ण है, जहां भी अर्जुन है, तो वहां पे अलौकिक शक्ति विजय अवश्य होगी। तो वही चीज यहाँ बताया गया ध्वज। और फिर जो है जो है कमल के समान उनके चरणों को बताया गया। तो अभी प्रभुपाद इनके जो है 22वें श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने बताया है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के साथ शिव की या ब्रह्मा जी की तुलना करता है, शिव और ब्रह्मा देवता हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती से भी ऐसी तुलना करता है तो वो पाषंडी बन जाता है, अर्थात वो नास्तिक बन जाता है। तो कभी भी जो है कोई भी अगर बोलेगा शिव और कृष्ण एक है तो उसको नहीं हमें मानना चाहिए, उसी वक्त उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उसका जीवन जो है आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाएगा, वो नास्तिक बन जाएगा। ये सबसे बड़ा अपराध है। प्रभुपाद ये हरि भक्ति विलास में से कोट करके बोल रहे हैं। तो फिर बताते हैं माइंड ऑफ द कंडीशन सोल, ये अभी जो है 22वां श्लोक चल रहा है। On account of its association with material energy from time immemorial, contains heaps of dirt in the form of desires to lord it over material nature. तो देखिए हम सब भक्ति में आए हैं, जुड़े हैं, पर हम भौतिक जगत से कब से जुड़े हैं इसका कोई हमें अंदाज नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म हो सकते हैं हमारे आत्मा का जिसने किया है। तो कितना समय से हम इस भौतिक जगत में जुड़े हैं उसका कोई जो है हिसाब नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब समझ लीजिए नित्य काल से हम लोग इस भौतिक जगत में जुड़े हैं, और इसके कारण इतने जन्मों जन्मों से जो है वो कलमश हमारे हृदय में भरा हुआ है। और वो क्या है कलमश? हमें भोग करना है। तो देखिए अभी हम भक्ति में हैं, हम शुद्धिकरण करना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हमारी बीमारी क्या है। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं हमारी बीमारी क्या है, जिसको जो है वो प्रभुपाद बोल रहे कंटेन्स हीप्स ऑफ डर्ट, मतलब भरा हुआ कचरा। जैसे जब हम लोग भरा हुआ कचरे का उदाहरण मैं बोलूं, जो बीएमसी का ट्रक आता है, हमारा जो घर में कचरे का डब्बा होता है वो नहीं, अगर आप बीएमसी का ट्रक देखो तो पूरा ट्रक कचरे से पूरा भरा होता है। तो समझिए ऐसा है हमारा हृदय। तो वो क्या है कचरा? प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हमें भोग करने की इच्छा है तो वो कचरा है, जब हम सेवा करने की इच्छा करें तो वो हमारा असली स्वरूप है। लेकिन जैसे हम भोग करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए जब भी हमें भोग करने की प्रवृत्ति अंदर से बाहर आएगी तो समझ जाना ये हमारी बीमारी है, और ये जन्मों जन्मों से है, जो कचरे के ढेर के समान है, ट्रक भर के जो है कचरा है उसके समान है ये। और ये कचरा जो है, या जिसको धूली बोलते हैं, या चेतो दर्पणम अर्जुनम में जब हम लोग श्लोक गाते हैं हमें लगता है हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना है, तो ये सिर्फ धूली नहीं है, ये पहाड़ के समान है। ये जो कचरा है ये ऐसा सॉलिड पहाड़ है। प्रभुपाद लिख रहे हैं बिकॉज दिस डर्ट हैज एक्यूमुलेटेड लाइक अ सॉलिड माउंटेन। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पहाड़ के रूप में है। तो इतना आसान नहीं है पहाड़ को विध्वंस करना। तो पहाड़ को विध्वंस करने के लिए, जैसे कोल माइंस में हम लोग किताब वितरण करने गए थे, तो वो लोग को कोल निकालने के लिए पूरा वो डायनामाइट लगा के पूरा ब्लास्ट करते हैं पहाड़ों के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे वज्र लगेगा जो पूरा पहाड़ को विध्वंस कर सकता है। तो हमारे भक्तों के लिए हमें समझना है कि जन्मों जन्मों से ये अनर्थ है, तो उसका जो है पूरा नाश करने के लिए जो पहाड़ के समान है, हमें भगवान के चरणों पे, भगवान का नाम पे और भगवान की कथा पे ध्यान दें। तो शिव 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 भूत, तो बताया जाता है शिव को हमेशा शुभ बोला गया है, शिव मतलब शुभ। हाँ, लेकिन जब से उन्होंने गंगा का जल अपने चरणों पे, अपने सर पे लिया है, क्योंकि वो भगवान के चरण धूली है,
तो इसलिए वो और शुभ बन गए। इसलिए शिव शिवो भूत यहाँ बताया गया। शिव जो सबसे शुभ है वो और शुभ बन गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में आ गए। तो वही चीज हमें अपने जीवन में भी समझना है कि जब हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारा जीवन भी शुभ हो जाएगा शिव के समान। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जोर दिया गया है भगवान के चरणों के प्रति। The relation with the lotus feet of the Lord can even enhance importance of Lord Shiva. What to speak of ordinary living entities. प्रभुपाद ये 22वां श्लोक का तात्पर्य अंत कर रहे हैं ये बोलते हुए कि भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर शिव भी उनके संग में आ जाते हैं तो वो भी और शुभ हो जाते हैं, तो शिव को भी महान बना देते हैं। तो हम जैसे जीव क्या क्या कहना, जो बद्ध जीव हैं जिनके मन में अनर्थ हैं, लेकिन अगर वो भी भगवान के संपर्क में आ जाएंगे तो वो और शुभ हो जाएंगे अपने जीवन में, अपने कार्य में। फिर जो है 23वां श्लोक, 23वां श्लोक जो है भगवान के घुटनों के बारे में वर्णन करता है। तो 23वें श्लोक में बोलते हैं कि वही भगवान ने जो है अपने हृदय में लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया है, और वही लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। तो भगवान के चरणों में मतलब विशेष रूप से पैर के और जांघों का मसाज करते हुए मिलती है। और वही लक्ष्मी जी जो है ब्रह्मा की माता भी हैं, ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं लक्ष्मी हमेशा एक कार्य में लगी है, क्या? भगवान के चरणों का मसाज करना। जो गर्भोदक सागर में विश्राम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जो है, जहां बताया जाता है सारे देवतागण भी चाहते हैं उनकी कृपा हम पे हो। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो भी चाहते हैं कि लक्ष्मी की हमारे पे कृपा हो। तो भक्ति रसानंद महाराज बता रहे थे लक्ष्मी अलग है, दुर्गा अलग है। कई बार लोगों के जीवन में पैसा आ जाता है, इसका मतलब वो लक्ष्मी नहीं है, वो दुर्गा का रूप है। क्योंकि दुर्गा मतलब नाश करने वाली। तो कभी कभी ज्यादा धन आ जाता है, तो अगर वो भक्ति नहीं करते हैं तो ज्यादा धन उनके नाश का कारण बनता है। तो जो लक्ष्मी के पीछे सारे मनुष्य, सारे देवतागण हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्मी क्या कर रही हैं यहाँ बताया जाता है, वो हमेशा एक कार्य करती हैं, भगवान के चरणों की मसाज। यहाँ वर्णन है इस श्लोक में। इसका मतलब वो कभी भी भगवान के चरणों से दूर नहीं होना चाहती। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो भी भगवान के चरणों के संपर्क में रहता है, हमेशा उनका नाम जप करके, उनका कीर्तन करके, उनकी कथा करके। तो देखिए हम सब भक्तों को वो स्तर मिल रहा है जो लक्ष्मी के पास है, अर्थात हमेशा भगवान के चरणों का संग करना। अभी हम पर है कि हम संग करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम जितना ज्यादा समय बिताएंगे भगवान का कथा सुनते हुए, कीर्तन सुनते हुए, जप करते हुए, उतना ज्यादा हम भगवान के चरणों का मसाज कर रहे हैं, उसके संपर्क में। तो भी हम पे है हम कितना जो है भगवान के चरणों के संपर्क में रहना चाहते हैं। तो चरणों में रहना मैंने आपको स्पष्ट किया है। जब हम जप कर रहे हैं, जब हम भागवत सुन रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं, जब हम कथा सुन रहे हैं, सब जो है भगवान के चरणों का संपर्क के समान है, जो प्रभुपाद भी यहाँ पे आगे बताएंगे। तो यहाँ अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है कि उन्होंने, विष्णु भगवान ने जो है ब्रह्मा को उत्पत्ति करने के लिए लक्ष्मी जी का सहायता नहीं लिया। ये हमें सबको मालूम है, नाभि में से उन्होंने कमल प्रकट किया और उसके ऊपर ब्रह्मा को प्रकट किया। तो यहाँ पे फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, सिंस ट्रांसेंडेंटल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम मंडेन बिहेवियर, इट शुड नॉट बी टेकन दैट लॉर्ड रिसीव्स सर्विस फ्रॉम हिज वाइफ जस्ट एज अ डेमिगॉड ह्यूमन बीइंग माइट रिसीव सर्विस फ्रॉम हिज वाइफ। अच्छा, ये दूसरा दृष्टिकोण प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे भौतिक जगत में कोई पुरुष अपनी पत्नी से सेवा लेता है, तो हमें वही दृष्टिकोण नहीं डालना चाहिए कि अरे ये देखो विष्णु भगवान भी एक पति के समान है जो अपनी पत्नी से, लक्ष्मी से सेवा ले रहे। नहीं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है और वो अपने में ही संतुष्ट है। लेकिन भगवान जो है ऐसी लीला करते हैं जिससे जीव आकर्षित हो और ये सब उनकी सेवा में लग सके, तो वो बताया गया है। अभी जो है 24वां श्लोक,
उसमें जंगों का वर्णन किया गया। उससे पहले मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा, परसों के दिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो हैं प्रणब मुखर्जी, जो है देहांत हो गया उनका। तो उनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था। तो देखिए, मैं इसी बात पे मनन कर रहा था कि कोई हो सकता है जिन्होंने देश के लिए इतना भव्य कार्य किया और उन्होंने इतना जो है उत्तम तरीके से जो है देश को मदद किया हो और इतना उनको सम्मान भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर हम भक्ति जोड़ें तो महत्वपूर्णता उसकी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने भक्ति जोड़ी है तो जब आपका अंतिम समय आएगा, जब आप शरीर त्यागोगे, हाँ, जब आप शरीर त्यागोगे तो आप भगवत धाम जा सकते हो। वरना अगर आप किसी जीवन में, मतलब किसी जन्म में आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई भी ऊंचे पदवी में हो, भारत में, अमेरिका में, उससे जो है आपको सिर्फ भौतिक चीजें मिल सकती हैं पर आध्यात्म नहीं मिल सकता। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि अगर कोई जो है मंदिर में किसी तरह से भी जुड़ा है और छोटा से निम्न सेवा भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो निम्न सेवा भी कर रहा है मंदिर के लिए, वो एक जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और ये जो सेवा है उससे वो भगवत धाम जा सकता है। तो देखिए, हम अपने आसपास देख रहे हैं इतने मुख्य मुख्य लोग जो हैं जिनका देहांत हो रहा है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये चीज कि हम भक्ति से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा भी देहांत हो जाएगा और नोटिस नहीं आएगा। तो उससे पहले हमें अपना जीवन सार्थक करना है, तो जितना तीव्रता से हो सके हमें भक्ति करनी है। तो सुंदर पिचाई जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं और वो शायद गोरखपुर के उसी बैचमेट के हैं, जब मतलब उसी समय थे आईआईटी में, जो उस समय गोरखपुर थे, और यहाँ तक कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके जो सीईओ है वो भी गोरखपुर के बैचमेट ही हैं। तो ये लोग देखिए, इतना उनके बैच के लोग कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। कोई एक स्टॉक एक्सचेंज पूरा संभाल रहा है, कोई गूगल कंपनी संभाल रहा है। तो मतलब इतने आईटी वाले तेज रहते हैं भौतिक रूप से कार्य करने के लिए। तो वो एक उदाहरण दे रहे थे। ये उदाहरण भौतिक है, मतलब स्पिरिचुअल नहीं है, पर एक तरह से हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं इस शिक्षण से। वो बोल रहे थे कि मैं एक होटल में बैठा था और एक होटल में एक मैडम थी जो बैठी हुई थी, डिनर ले रही थी। उसके ऊपर कहीं से तो कॉकरोच आके उसके कंधे पे बैठ गया उड़ के। तो कॉकरोच को देखे वो इतनी जो है घबरा गई, उसने जोर से खड़ी हुई, उसका टेबल गिर गया, सारे प्लेट्स गिर गए और इतनी जोर से चिल्लाई, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उसकी तरफ देखने लग गया और सब एकदम ये हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। और फिर बताया जाता है कि वही कॉकरोच उड़ के जो है एक वेटर के कंधे पे आके बैठ गया। वेटर ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। वेटर चुपचाप रेस्टोरेंट के बाहर गया और अपने कंधे से जो है झटका देके उस कॉकरोच को गिरा दिया और अंदर आके फिर से काम करने लगे। तो ये जो सुंदर पिचाई है वो बोल रहे हैं दोनों के कंधे पे कॉकरोच बैठा, वो जो मैडम थी उनके कंधे पे भी और ये जो वेटर है उसके कंधे पे, पर दोनों ने कैसे उसकी प्रतिक्रिया की। एक ने इतना जोर से चिल्लाया और एकदम से उछल पड़े, पूरा टेबल गिरा दिया, प्लेट्स गिरा दिए, ग्लास बॉटल सब गिर गया और पूरा तमाशा दिखा दिया। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ और आराम से बाहर जाके उसको फेंक दिया। तो दोनों परिस्थिति में कॉकरोच एक समान था, लेकिन एक व्यक्ति क्योंकि कॉकरोच को संभाल नहीं पाया, उसने इतना जो है वो बोलते हैं ना चिल्लम चिल्ली कर दी। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिसमें सहनशीलता थी वो बिना विचलित हुए उसने जो है इसको संभाल लिया। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई हमारे जीवन में भी अलग अलग तरह से कॉकरोच आने वाले हैं। कभी हमारा अलग अलग जो है रूप में हमारा परीक्षा होगा, तो अभी हम विचलित होते हैं कि नहीं वो हम पे है। अगर हम विचलित हो गए तो हमें समझना चाहिए कि उसमें जो है परिस्थिति में गलती नहीं है, गलती हम में है। अगर हम प्रामाणिक हैं तो किसी भी परिस्थिति को भी हम संभाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है।
तो बताया जाता है कि कभी कभी कोई ऑफिस में संभाल नहीं पाता इसलिए चिल्लाते हैं, कभी कभी कोई परिवार में चिल्लाते हैं। तो उनमें, ऑफिस में या जो परिवार वाले हैं उसमें गलती नहीं है, गलती हम में है कि हम सक्षम नहीं है उस परिस्थिति को संभालने के लिए, इसलिए हम चिल्ला पड़ते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, जो भी है। तो हमें जो है अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बढ़ाना है, जिससे हम जो है किसी भी परिस्थिति को संभाल सके। तो जैसे बताते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल द एनवायरमेंट बट वी कैन कंट्रोल आवर कॉन्शियसनेस। अर्थात हम बाहरी वातावरण को, लोगों को वश में नहीं कर सकते, पर हम अपनी चेतना को अवश्य वश में कर सकते हैं। तो अभी जो है आगे बतलाते हैं, ये 24वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के जो झांगे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो सफेद और नीले रंग के हैं। और जैसे बताया जाता है लिंसिड फूल होता है, अष्ट सखी कुसुम, उसका वर्णन किया गया है, वैसे भगवान के जांघों का रंग है। और बताया जाता है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं जब उनकी जांघें, जब वो गरुड़ के कंधे पे बैठ के सवारी करते हैं। और उनकी जो जांघें हैं वो सब शक्ति प्रदान करने के लिए रहती हैं। तो सर्वशक्ति प्रदान करती है गरुड़ के जांग, गरुड़ के ऊपर जब वो बैठते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं उनके जांघें, और उनका रंग का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। फिर उनके कमर के बारे में भी वर्णन किया गया है कि उनका जो कमर है, उनका कमर है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि उसके ऊपर पीला पीतांबर का कपड़ा लगा हुआ है, और वो उनके घुटनों तक जो है नीचे तक, घुटनों तक जो है उनका पीतांबरी कपड़ा फैला हुआ है। ये उनके कमर के बारे में वर्णन। फिर यहाँ 25वां श्लोक आता है। तो 25वें श्लोक में बोलते हैं उनके नाभि के बारे में वर्णन किया गया है 25वें श्लोक में, कि नाभि कैसे चंद्रमा के समान है। और फिर बताया जाता है कि वो उसी नाभि में से जो है कमल की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पूरे के पूरे ब्रह्मांड जो है उस कमल के द्वारा प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे एक बच्चा है, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं 25वें श्लोक में, कि जैसे जो बच्चा होता है वो अपनी माता से कैसे जुड़ा रहता है, वो जो है नाभि के द्वारा, नाभि के द्वारा उसको उसका जुड़ा रहता है वो। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो ब्रह्मा, जो पहले बच्चे पैदा हुए थे भगवान विष्णु से, तो वो भी उनके नाभि के द्वारा जुड़े हुए थे। तो ऐसे फिर अभी उनके छाती का वर्णन आ रहा है 26वें श्लोक में। उस छाती पे हमेशा महालक्ष्मी विद्यमान रहती हैं, और बताया जाता है कि वो जो है पूरी तरह से, अभी यहाँ पे वही चीज आ रहा है जो मैंने आपको 16वें श्लोक में बोला था, कि हम उसमें 16वें श्लोक में मैं आपको जस्ट वापस से रिवाइंड कर दूं कि हमारा मन हृदय को पूरी तरह से संतुष्ट करता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि वो संपूर्ण रूप से हमारे मन को आनंदित करते हैं और हमारी आंखों को जो है आनंद देते हैं। तो यहाँ पे 16वें और 26वें श्लोक में दोनों में एक ही चीज का वर्णन किया गया है कि हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं। और उनके गले के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसमें कौस्तुभ मणि उन्होंने पहना हुआ है। तो यहाँ पे जो है 26वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कौस्तुभ मणि जो है बहुत सुंदर है, वो आध्यात्मिक है, और जब भगवान उसको पहनते हैं कौस्तुभ मणि को, तो भगवान सुंदर नहीं दिखते हैं, कौस्तुभ मणि ज्यादा सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि कौस्तुभ मणि जो है भगवान के साथ जुड़ने से जो है कौस्तुभ मणि का सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये भगवान का सौंदर्य है कि जो भी मणि भी भगवान के ऊपर, अगर भगवान के साथ जुड़ जाती है तो उस मणि जो है ज्यादा सुंदर दिखती है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं
There is no difference between constantly visiting the temple and directly seeing the transcendental form of the Lord. They are of equal value. कि अगर हम जो है मंदिर जाएं और वहां भगवान का दर्शन करें या जो भगवान को साक्षात रूप से देखें, तो दोनों एक समान है। तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि कैसे जो है हम इस्कॉन से जुड़े हैं और इस्कॉन से जुड़ने के कारण हमें कितना जो है फायदा हो रहा है। ये चीज आप समझिए कि ये हमने शायद सुना होगा, पर जब भी हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है, जो हम इस्कॉन में डीटीज का दर्शन कर रहे हैं या अभी हो सकता है हम लोग मोबाइल पे अपने ऑनलाइन हम लोग दर्शन कर रहे होंगे, ये दर्शन करना प्रभुपाद बता रहे हैं साक्षात भगवान के दर्शन करने के बराबर है। ये कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो शुद्ध भक्त। तो हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि ये जो है मूर्ति नहीं है। अगर सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति होती थी तो इतने सारे भक्तगण दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, तो पत्थर को कोई पूछ के जो है आनंदित नहीं होता। वो साक्षात भगवान है, तो उनको जो है अर्च मार्ग की जो विधि है उसके कारण जो सब पूछते हैं और उसका जो विधि के हिसाब से जिसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो उससे जो शुद्ध भक्त है भगवान को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं आप विग्रह में स्थापित हो जाइए जिससे हम आपकी सेवा कर सके। तो मेरा खुद का अनुभव है, जितनी बार भी मैंने गोपीनाथ जी का आरती किया हुआ है, तो उस समय जब आप पूरा घी का दिया भगवान की आरती कर रहे हो, तो ऐसा स्वयं हर एक जीव को लगता है, हर एक व्यक्ति जिसने आरती की है जो भगवान के संपर्क में ऐसे कर रहा है, उसको लगता है कि ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। उसका अनुभव आता है जिससे इतने हम आनंदित और प्रेरित होते हैं, जिससे हम हर बार करने की इच्छा रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान का दर्शन करना और साक्षात भगवान को देखना में जो है एक समानता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब आगे बता रहे हैं अच्छा, कि एक भक्त जो है वो कहीं पे भी एकांत जगह पे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कैन सिट एनीवेयर इन सॉलिटरी प्लेस एंड मेडिटेट अपॉन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अभी स्पेशली ये लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप कहीं पे भी बैठ के जो है एकांत में जो है भगवान पे ध्यान कर सकते हो। और फिर बोलते हैं जो कम प्रगतिशील भक्त है उसको मंदिर जाना पड़ता है और उसको जो है भगवान का रूप देखना पड़ता है। एंड एज लॉन्ग इट डज नॉट गो टू टेम्पल ही इज अनेबल टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इतना एडवांस डिवोटी नहीं है उसको क्या करना पड़ता है, उसको सिर्फ मंदिर जाएगा तो ही उसको दर्शन हो सकता है। लेकिन जिसने ज्यादा तरक्की की है वो क्या करता है, कहीं पे भी बैठ के ध्यान करके भगवान को देख सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी अंतिम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इसके बारे में, आइदर बाय हियरिंग, सीइंग और मेडिटेटिंग द ऑब्जेक्टिव इज द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे ही हम श्रवण कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो इन तीनों चीजों से हम वास्तविक रूप में भगवान के संपर्क। तो भगवान का संपर्क करना मतलब एक तो है मंदिर में जाके देखना जो भगवान को साक्षात देखने के बराबर है, प्रभुपाद ने बताया। दूसरा है जब हम भगवान के बारे में श्रवण भी कर रहे हैं तो वो हम साक्षात भगवान के दर्शन में। और बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी बैठ के किसी भी एकांत स्थान पे भी भगवान पे ध्यान कर सकता है, और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसको मंदिर जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मंदिर जाना चाहिए, संग लेना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास वो परिस्थिति ना हो, स्पेशली ऐसे लॉकडाउन में, तो ऐसे समय में हम जो है अपने घर में भी बैठ के पूरी तरह से ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, द लॉर्ड कैन बिस्टो द ब्लेसिंग्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर अपॉन either the visitor of the temple, the meditator yogi, or who hears about the Lord transcendental form of scriptures like Bhagavatam और गीता। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान किसी को भी कृपा दे सकते हैं। तो तीन श्रृंखला दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई योगी को भी कृपा दे सकते हैं, कोई भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है मंदिर में तो उसको भी कृपा दे सकते हैं, या जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहा है उसको भी कृपा दे सकते हैं। तो भगवान जो है इन तीनों को समान समझ रहे हैं और तीनों को जो है कभी भी कृपा दे सकते हैं।
तो हम लोग जो भागवतम सुन रहे हैं तो वो भी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए। और प्रभुपाद इसका एंड करते हैं 26वें श्लोक का ये बोलते हुए कि नौलता भक्ति है, और नवलता भक्ति में जो है एक है स्मरणम। लेकिन भक्ति योगी जो होते हैं, स्मरणम मतलब ये योगियों के लिए बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण मतलब ध्यान करना। प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन जो भक्ति योगी हैं वो दे टेक स्पेशल एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। अर्थात जो भक्त होते हैं वो स्मरणम से ज्यादा श्रवणम और कीर्तनम में फायदा उठाते हैं। मतलब भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा बोलना और सुनना। तो जब श्रवण करते हैं और वो कीर्तन करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ बता रहे हैं उसका ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि स्मरण करते हुए प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है हमारा मन कभी कभी विचलित हो सकता है, लेकिन जब विशेष रूप से हम कीर्तनम कर रहे हैं तो मन विचलित होने का चांस नहीं है। जैसे मैं भी आप लोग को प्रवचन दे रहा हूँ तो प्रवचन देते देते मैं कुछ और सोचना नहीं बैठ सकता, क्योंकि और कुछ सोचने बैठ जाऊंगा तो प्रवचन नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए श्रवण कीर्तन जो है स्मरण से भी उत्तम है, ऐसे करके बताया गया है। तो अभी जो है 27वें श्लोक में जो है भगवान के हाथों के भुजाओं के वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं ये सबको शक्ति प्रदान करते हैं, विशेष रूप से सभी देवताओं को, और देवता जो है पूरी सृष्टि को संभालते हैं। और उनको शक्ति कहाँ से आती है? भगवान के हाथों से, भुजाओं से। और इन्हीं हाथों में भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है, और इस सुदर्शन चक्र में 1000 नोकीले भाग हैं और जो पूरी तरह से चमकता है। और उसी हाथ में भगवान ने शंख भी धारण किया है, जो एक जो है भगवान के कमल रूपी हाथ में एक जो स्वान है, बतख है, उसके समान लगता है। ऐसा करके 27वें श्लोक में वर्णन किया गया है। और फिर बोलते हैं कि भगवान के जितने भी गहने हैं, क्योंकि भगवान ने हाथ में सब गहने वहने पहने हुए हैं, तो बोलते हैं कि कैसे मंदार पर्वत का वर्णन किया गया है इस श्लोक में, कि मंदार पर्वत को देवताओं और दानवों ने मिलके जो है उससे मंथन किया था। तो भगवान कूर्म के रूप में थे, और कूर्म के ऊपर ये जो मंदार पर्वत था, तो मंदार पर्वत के जो है कर्षण से बोलते हैं भगवान के सारे गहने जो हैं वो पूरी तरह से चमकने लगे। तो बोलते हैं हिज ऑर्नामेंट्स वर पॉलिश्ड बाय टर्निंग ऑफ मंदार हिल। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मंदार हिल के जो है कर्षण से भगवान के सारे गहने इतने खूबसूरत लग रहे थे जैसे अभी अभी पॉलिश होकर आए हों, एकदम चमक रहे थे। तो ये पूरा जो है इसके बारे में बताया गया है। अभी 28वें श्लोक में भगवान के कौमुदकी जो गदा है, और भगवान का जो गले में उन्होंने माला पहनी है और गले में मणि पहनी है, इस तीनों का वर्णन है। तो ये हम 28वां श्लोक अभी कल इसको हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग को जो दूसरे महोत्सव हैं उसका हम चर्चा कर लेते हैं अभी। तो पहला आज का वर्णन है कि महोत्सव है वो विश्वरूप महोत्सव। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ। विश्वरूप महोत्सव जो है वो आज के दिन बताया जाता है। उन्होंने संन्यास लिया था, और आज ही के दिन प्रभुपाद ने भी संन्यास लिया था। तो हम लोग जो है प्रभुपाद जैसे लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद लीलामृत में हम लोग आगे चर्चा करते हुए देखेंगे कैसे प्रभुपाद के जीवन में भक्तिसिद्धांत ठाकुर का बार बार सपने में आए। वो उस समय वो शरीर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन प्रभुपाद को बार बार प्रेरणा दे रहे थे सपने में आके कि आप संन्यास लो, आप संन्यास लो, आप संन्यास लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तकरीबन भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनके सपने में आए। और प्रभुपाद सोचने लगे अरे मैं कैसे संन्यास ले सकता हूँ, मेरे तो परिवार है, मेरे को पैसा कमाना है। और जब लेकिन तीसरी बार आया तब वो सब छोड़ के चले गए, और वृंदावन में उन्होंने 5 साल रहे और उन्होंने भागवत लिखा, और उस समय उन्होंने संन्यास भी लिया। तो ये जो पूरा संन्यास की लीला है प्रभुपाद की, जो आज का दिन है जब प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था, तो वो हम लीलामृत में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, जब धीरे धीरे उस पे आएंगे तब करेंगे। तो अभी बताया जाता है, आज हम विश्वरूप के बारे में सुन लेते हैं कि वो 16 साल की उम्र में जो है उन्होंने श्रीपाद कृष्ण भारती महाराज से काशी में संन्यास लिया, और उनका नाम पड़ा शंकरानन्य। तो ये उनका संन्यास नाम था।
और बताया जाता है कि उनका तिरोभाव जो है वो पंढरपुर में हुआ था। जो और भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश कर दिए थे, तो वैसे जो विठल देव विग्रह है तो उसमें जो है विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे उन्होंने जो है प्रवेश किया था। तो ऐसा वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद भी जो है अपने चैतन्य चरितामृत के इसमें बताते हैं तात्पर्य में कि गौर हरि के बड़े भाई थे और जब उनके शादी का प्रस्ताव रखा गया तो वो अपना घर छोड़ के चले गए और संन्यास ले लिए। तो ये जो है अगर हमारे कैलेंडर के हिसाब से बोले तो 1509 में उन्होंने जो है वो उनका तिरोभाव हो गया था। और शोलापुर में जो है वो अपना जो पंढरपुर है, पंढरपुर स्थान, वहां पे विठल देव में प्रवेश किए थे। तो वास्तविक रूप में वो संकर्षण है और बताया जाता है उनके कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं अंश और अंशी जो दोनों हैं वो एक समान ही होते हैं, क्योंकि भगवान के ही वो जो है एक भाग है और चतुर्व्यूह के एक जो है भाग है करके बताते हैं प्रभुपाद। और बताया जाता है उनके जाने के बाद वो वास्तविक रूप में नित्यानंद के रूप में जो है रिमेन मिक्स्ड विथ नित्यानंद प्रभुपाद लिखते हैं कि वो यहाँ से भौतिक जगत से अदृश्य हो गए, लेकिन वो नित्यानंद के रूप में फिर भी प्रकट थे और उनके साथ वो लीलाएं करते थे। तो ये जो है विश्वरूप महोत्सव के बारे में बताया गया है। और जैसे संन्यास के बारे में चर्चा किया है हमने कि आगे प्रभुपाद ने जब इसका संन्यास लिया था तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अभी काफी समय हो गया है, हमने राधानाथ महाराज का जर्नी होम में चर्चा नहीं किया, 4-5 दिन हो गए। तो महाराज जो है इनसे मिलते हैं मदर टेरेसा से। तो मदर टेरेसा से जब मिलते हैं तो उसका वर्णन आता है जर्नी होम में कि उनका जो पुराना एक कलकत्ता में बिल्डिंग था वहां पहुंचते हैं और उधर एक सिस्टर उनको हाथ जोड़ के बोलती है कि कोई मैं सेवा कर सकूं, आपके लिए करूं। तो सिस्टर को बोलते हैं मुझे अगर संभव हो सके तो मुझे मदर टेरेसा से मिलना है। तो उन्होंने बोला चलिए आप, मैं देखती हूँ कि मिला सकती हूँ कि नहीं। तो वो पुराना सा उनका जो मकान था और वहां पे जो है एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो प्रार्थना भी करते थे। और बताया जाता है कि मदर टेरेसा और उधर के नन्स लोग उसी कमरे में प्रार्थना करते थे। तो महाराज भी वहां झुके, महाराज ने भी प्रार्थना की। तो फिर उन्होंने बोला कि मदर टेरेसा अपने रोज के कार्य कर रही है। तो इन्होंने महाराज को उत्सुक हुए क्या कर रहे हैं, तो उसने झांक के देखा तो महाराज जो मदर टेरेसा है वो एक बड़े से काले बर्तन को धो रही थी। तो उसको देख के महाराज बोलते हैं मेरा पूरा दिल पिघल गया। तो फिर मदर में माई गाइड सेड दिस इज रिचर्ड एन अमेरिकन साधु, ही वुड लाइक टू मीट यू। तो उस वक्त बर्तन धो रही थी तो उनको बोला कि तो ये अमेरिकन साधु है रिचर्ड, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन किया और पहला चीज उन्होंने क्या बोला मदर टेरेसा ने कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको काफी समय रुकवाया। हाँ, मैं अपना समय जो मैं कार्य कर रही हूँ कुछ ही समय में मैं खत्म करके आपके पास आती हूँ। तो महाराज तुरंत बोले रिचर्ड राधानाथ स्वामी की हाँ हाँ माता को जितना समय लगेगा चलेगा, मैं रुका हूँ आपके लिए। लेकिन उनकी नम्रता देखिए, सबसे पहले बोल रही थी मैं माफी चाहती हूँ, क्यों मैंने आपको इतना समय रुकाया, मुझे और थोड़ा समय लगेगा, मैं अपना काम करके आती हूँ। मतलब जो बर्तन धो रही थी। तो बोलते हैं उनका चेहरा जो है पूरी तरह से झुर्रियां पड़ गई थी, उन्होंने जीवन भर तपस्या की थी, लेकिन उनके आंखों में एक बच्चे के जैसा जो है इनोसेंस था। तो फिर वो जब मिली तो वो अपने बोलने लगी, अभी ये महाराज लिख रहे हैं कि जो मदर टेरेसा इतनी जो मुख्य पर्सनालिटी है, उनका जो एसेंस है, सार, अभी महाराज बता रहे हैं, बोलते हैं इस दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है कि लोग जो है भूखे हैं। तो ये जो भूख है वो पेट का नहीं है, वो भूख अपने हृदय का है। मदर टेरेसा बोल रही है राधानाथ महाराज को।
महाराज बोलते हैं, महात्मा मदर टेरेसा बोलती हैं कि पूरी दुनिया में मैं देख रही हूँ कि अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, और दोनों ही दुखी हैं। अमीर लोग भी दुखी हैं, गरीब लोग भी दुखी हैं। और किसके लिए दुखी हैं? क्योंकि सबको किस चीज की भूख है? प्रेम की। और फिर उनकी आंखें बड़ी करके उन्होंने बोला, जैसे वो बोल रहे थे, महाराज बोल रहे हैं, सारे शब्द मेरे हृदय में उतर रहे थे। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य ये बोला, ओनली गॉड्स लव कैन सेटिस्फाई द हंगर्स ऑफ द हार्ट, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। मतलब जो भगवान का प्रेम है वो ही हमें संतुष्ट कर सकता है, और कुछ नहीं संतुष्ट कर सकता। गरीब लोग भी परेशान है, अमीर लोग भी परेशान है। फिर बोलते हैं, गरीब लोग को खाना खिलाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फीडिंग द स्टार्विंग हार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी विद गॉड लव, दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। यू सी आवर हार्ट्स मस्ट बी प्योर टू गिव दैट लव। बोलते हैं गरीब लोग को खाना खिलाना आसान है, लेकिन दुनिया में जितने लोग हैं उनको कृष्ण का प्रेम देना, भगवान का प्रेम देना बहुत मुश्किल है। और अगर वो आप देना चाहते हो तो पहले आपको खुद को शुद्ध होना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को ये इतना शुद्ध भगवान का प्रेम दे सकते हो। देखिए कितनी मुख्य चीज बोल रहे हैं मदर टेरेसा, कि लोगों को खाना खिलाना आसान है, वो लोग का पेट भरना आसान है, पर उनका हृदय भगवान के प्रेम से भरना, कृष्ण प्रेम से भरना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए आपको पास खुद शुद्धता होनी चाहिए, तब आप वो कार्य कर पाओगे। तो वो बोलते हैं गरीबी क्या है? जब हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, वो गरीबी है। तो मदर टेरेसा बोलते हैं कि बहुत गरीब लोग मेरे बाहों में मरते हैं, लेकिन उनके आंखों में जो है मैं एक उम्मीद का किरण देखती हूँ। लेकिन वही उम्मीद का किरण मैं धनी व्यक्ति के लोगों के आंखों में नहीं देखती हूँ, जब वो विदेश में देहांत होता है उनका। तो रियल वेल्थ इज इन द हार्ट ऑफ दोज विथ फेथ इन द लव ऑफ गॉड। अर्थात असली श्रद्धा, असली धन क्या है? जिसको भगवान में श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो असली धन है। तो असली धन क्या है? जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो ये हमें समझना है, अगर हम, हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम है, भक्ति है, तो हम धनी हैं, भले ही हमारे पास भौतिक रूप से कुछ धन हो न हो। तो बोलते हैं और भी मेहमान आए थे मदर टेरेसा से मिलने के लिए। तो दूसरे मेहमान ने पूछा कि माता, आप ये बर्तन क्यों धोते हो? कोई और नहीं मिला क्या आपको बर्तन धोने के लिए? तो बताया जाता है मदर टेरेसा जो है एकदम भावपूर्वक होके बोलने लगी कि ये जो भगवान की सेवा है, वो हमें जो है बहुत तपस्या से मिलती है, बहुत कृपा होती है तो सेवा में मिलती है। ये कोई आम काम नहीं है। इसलिए जब आपने ये प्रश्न पूछा, आपने ये काम किसी और को नहीं दिया बर्तन धोने का, ये काम नहीं है, ये कृपा है। ये कृपा है क्यों? क्योंकि ये भगवान की सेवा है, और कोई भी निम्न से निम्न भी सेवा हो वो भगवान का आशीर्वाद है। और इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब आशीर्वाद रहता है। तो हमें भी बताया गया है, महाराज भी कितनी बार बोलते हैं, आप राधा रानी का श्रृंगार करो या मंदिर में झाड़ू मारो, दोनों एक समान है। क्यों? दोनों भक्ति है, दोनों भगवान की सेवा के लिए है। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो बोल, ये उनके जो गेस्ट आए थे उन्होंने पूछा, माता आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो माता ने अपना जो रोजरी का बीड्स था उसने वो उठाया और बोला कि मुझे इससे शक्ति मिलती है। तो महाराज बोलते हैं मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा है ये बोलते हुए कि साधु सब बोलते थे मुझे शक्ति मिलती है मेरे को भगवान के नाम जप करने से। हाँ, तो ये भी वही मदर टेरेसा बोलती हैं कि मैं भगवान का नाम जप करती हूँ तो उससे मुझे शक्ति मिलती है। तो देखिए हम लोग जो भी दिन भर में कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुबह को पहले भगवान का नाम ले लें, भगवान का नाम जप कर लें, तो उससे हमें शक्ति आएगी, जिससे हम अच्छे से पूरा दिन भर में कार्य करें। और जो भी हमारे संपर्क में आए उनको हम भगवान के बारे में जो है बताएं, या उनको जोड़ सकें, या उनको प्रेरणा दे सके, जिससे वो भी भगवान से जुड़े, और हम भी दिन भर ऐसे कार्य करें जिससे हम भी भगवान से हमेशा जुड़े रहें और दूर नहीं जाएं। तो वो बोलती हैं मदर टेरेसा, अगर आप नम्र हैं तो आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कोई स्पर्श नहीं कर सकता मतलब विशेष रूप से अहंकार या किसी तरह का मुश्किलें, क्योंकि आपको समझ में आता है आप कौन हो।
वास्तविक रूप में, और वास्तविक रूप में भगवान ही सब कुछ है और हम जो हैं उनके सिर्फ दास है। फिर बोलते हैं जीवन में कभी कभी जो है विफलता आएगी, तो विफलता आने से हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए, और हमें हमेशा अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। तो ये जो शिक्षण पूरा मदर टेरेसा ने दिया है, मैंने शायद पिछले 10 मिनट में पूरा बोल दिया, पर ये जो चीजें हैं वो हमें अपने पूरे जीवन भर हम इसको पालन कर सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है भूखा है और उसको जो है धन नहीं चाहिए, उसको भगवान का प्रेम चाहिए। और बोलते हैं कि लोगों का पेट भरना आसान है भोजन से, लेकिन लोगों को कृष्ण प्रेम देना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमारे मन में शुद्धता होनी चाहिए, हमें भक्ति होनी चाहिए, तभी हम कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, नहीं तो ये देना आसान नहीं है। प्रवचन कोई भी दे देगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में किसी को जो है उत्साह दिलाना, वो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक शुद्धता नहीं आएगी, तब तक नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुख्य चीजें हैं जो हमने आज श्रवण किया। और भद्र पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ दिन है, तो मैं चाहूंगा भक्तगणों से कि आज सब लोग थोड़ा ज्यादा भागवत पढ़ें, थोड़ा सुने भी और चर्चा भी करें, तो इससे जो है हमें श्रीमद् भागवतम की कृपा हमारे जीवन में आएगी। तो हम लोग अभी कल मुलाकात करेंगे ठीक 4 बजे शाम को भागवतम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।